के छोटे से गमले में लगा हुआ है और इसके अंदर ये फ्रूट है, एक मुखी रुद्राक्ष का बना हुआ है। देखिए वाह, फल, इतने फल हैं इसमें नींबू में। देखिए ये 18 इंची का गमला और ये कांधारी अनार है जो कि एक ड्रम में लगा हुआ है। देखिए जहाँ तक देखेंगे सब आपको मिट्टी के गमले ही आपको मिलेंगे। सर यहाँ लगभग कितने गमलों के साथ आप करते हैं ऑर्गेनाइज? गमले हमारे पास लगभग 5000 प्लस गमले। तो ये सारा जो मेरा लगा हुआ है, मीडियम हमने मिट्टी यूज नहीं किया है, ये है सिंडर, टोटल सिंडर में लगा हुआ है। तो अगर आप एक गार्डनर हैं और सोशल मीडिया पे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो एक यूट्यूब चैनल है समीर सिंह गार्डन, वो आपने ज़रूर देखा होगा। तो फाइनली आज मुझे उनके गार्डन में आने का मौका मिला है और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिस तरह से वो वीडियो कवर करते हैं, किस तरह से वो अपने गार्डन को तैयार करते हैं। हर साल अपने गार्डन में वो एक फ्लावर शो ऑर्गेनाइज़ करते हैं जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। काफ़ी सारी वीडियोस उनकी सोशल मीडिया पे लोग देखना पसंद करते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा आखिर उस फ्लावर शो की तैयारियां कैसी चल रही है और साथ ही साथ उनके पास किस किस तरह के प्लांट्स के कलेक्शन है, क्योंकि बहुत सारी रेयर वैरायटीज़ के प्लांट भी इनके पास हैं। तो हम सभी पे डिटेल में चर्चा करेंगे और उनसे सीखेंगे आखिर हम भी इस तरह के प्लांट्स को किस तरह ग्रो कर सकते हैं और कैसे इस तरह का कलेक्शन अपने गार्डन में भी बना सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो रहने वाला है। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर दिन सुबह 10 बजे ऐसी ही वीडियोस के साथ मैं अपने चैनल पे आता रहता हूँ। भारत के कोने कोने में जाके अलग अलग तरह के गार्डनर्स को कवर करता ही रहता हूँ। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार जी, संदीप जी, स्वागत है आपका हमारे समीर सिंह गार्डन में। थैंक यू सो मच सर। तो फाइनली हमारे साथ मिस्टर समीर हैं, जिनकी वीडियोस अक्सर हम यूट्यूब चैनल पे भी देखते हैं, इंस्टा पे भी देखते रहते हैं। काफ़ी सारे रेयर प्लांट का सबके पास कलेक्शन है और लंबे समय से इनके गार्डन की वीडियोस मैं देख रहा हूँ, जहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से अपने गार्डन को सर हर साल डेकोरेट भी करते आ रहे हैं। हालांकि अभी बारिश का मौसम है, लेकिन फिर भी मैंने सर से रिक्वेस्ट करी कि सर अभी जो तैयारियां आपकी चल रही है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही सुंदर तरीके से गार्डन को डेकोरेट करने वाले हैं, तैयारियां इनकी बहुत ज़ोरों शोरों पर है। तो आज की वीडियो में हमारा फोकस रहने वाला है कि सर की तैयारियां किस तरह होती हैं, हम वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। लेकिन सर इन सभी से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, आखिर आपकी गार्डनिंग जर्नी क्या रही, कब आपने स्टार्टिंग करी थी, किस तरह आपकी शुरुआत हुई, रुझान आखिर पौधों की तरफ कैसे आया? देखिए सर, ये तो 25 साल का सफ़र हो गया है अब जी, और 25 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। तो 25 साल में अगर कोई ना सीख पाए तो फिर समय और नहीं हो सकता। तो मैंने बहुत कुछ इन 25 सालों में सीखा है और इसकी शुरुआत मैंने की थी मात्र 8 गमलों से। लगभग 98-99 की बात थी। 8 गमले लेकर के आया था शौकिया, वो भी कैसे कि एक रेंटेड मकान में थे तो उनकी सारी जगह पक्की थी नीचे और दोनों साइड ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी। तो 8 गमले लेकर के आया, मैंने छत पे रखा बांस की सीढ़ी से कि भाई पौधे बढ़िया होने चाहिए, धूप लगे। नीचे धूप नहीं मिलती थी, कच्ची जगह थी नहीं। तो वहाँ से शुरू हुआ। उससे आगे बढ़ूँ उससे पहले बता दूँ, मेरा नाम समीर नहीं, मेरा नाम रामविलास है। और समीर सिंह गार्डन जो है वो ऐसे ही बस स्टार्ट कर दिया गया था बेटे ने। बड़ा बेटा जो है समीर है, अच्छा, उसने वो चैनल बना दिया ऐसे ही और एक आध वीडियो डाल दी। तो वो हमने उसको यूज़ ही नहीं किया, अपना वो पड़ा रहा। जब कोविड आया तो कोविड में जब घर बैठे लोग कहते थे आप तो इतना बढ़िया करते हो, सिखाते नहीं। एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं होता था, मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में था। तो कोविड में मैंने कहा चलो अब खाली बैठे हैं, लोगों को सिखाया जाए। तो वो सिखाना शुरू किया और वो ऐसा सिखाना शुरू किया कि लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा। बोला आप हमें पौधे भी दो, हमें आप खाद भी ऑर्गेनिक दो। तो इस तरह से ये काम बढ़ गया और आज जो है कमर्शियल हो गया। मैंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस को अलविदा कह दिया क्योंकि देखिए इस प्रकृति के साथ सेहत भी है, खुशी भी है, सब कुछ है। लेकिन बाकी जो काम है पैसा ज़रूर मिलेगा, लेकिन खुशी आपको नहीं मिलेगी, सेहत आपको नहीं मिलेगी। राइट। पैसा आपके पास करोड़ों हो, अरबों हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उससे आप सेहत को नहीं खरीद सकते किसी भी कीमत में। तो सेहत बरकरार रखिए, बागवानी के साथ जुड़िए, सेहत आपकी अपने आप बनी रहेगी बिना किसी खर्चे के। राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से शुरुआत हुई और शुरुआत करने का मकसद ये था कि प्रकृति दिन ब दिन जो है हमारी कमज़ोर होती जा रही है।
हम ऑक्सीजन तो ले लेते हैं 50 किलो, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं 20 किलो, उसकी भरपाई नहीं करते। उसकी भरपाई करने के लिए इन ग्रीनरी का होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है। अभी आपने देख लिया, ट्रेलर आपने देखा है कि 50+ टेम्परेचर गया, कहीं 52, कहीं 53 जी। सब पौधे झुलस गए, लोग त्राही त्राही करने लगे, पशु पक्षी त्राही त्राही करने लगे। तो ये समय और भी भयंकर हो जाएगा अगर हमने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और तो और जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको ये देखने को भी नहीं मिलेगा, जीने लायक हवा नहीं रहेगी। फिर वो जो आजकल डाइवर्स पीठ पे ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के पानी में डाइव करते हैं, वो हमें धरती पे भी चलना पड़ेगा, ऐसी नौबत आ जाएगी। तो इन सब कुछ चीज़ों को सोचते हुए मैंने इसको बढ़ावा दिया और मैं हफ्ते में 2 क्लास यानी कि वेडनेसडे को 5 से 6 और संडे को 5 से 6 शाम के समय देता हूं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जुड़ सकते हैं। नाइस। तो ये जुड़ करके सीख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है और प्रकृति को बढ़ा सकते हैं। मैं ये कहता हूँ 10 किलो कार्बन हम दिन में निकालते हैं, अपने एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं और उसकी भरपाई नहीं करते तो पृथ्वी कितने दिन चलेगी। अगर इस तरह से छत पे बालकनी में जगह नहीं है आपके पास, छत पे बालकनी में इस तरह के हरा भरा पौधा लगा के आपका बेनिफिट ये है कि आपकी सेहत बढ़िया रहेगी और प्रकृति का जो हम शोधन कर रहे थे उसमें कुछ हम क्वांटिटी डाल देंगे। कहने का मतलब उसका जो है भरपाई कर देंगे। 10 किलो हमने गंदगी खिंडाई है, उसमें अगर 5 किलो भी भरपाई कर दें तो ये पृथ्वी काफ़ी लंबे समय तक चल जाएगी। तो ऐसी मेरी आप सभी से गुजारिश है कि ज़रूर अपने घर में 10, 20, 30 जितनी जगह है, बालकनी से लेके छत तो ऑलमोस्ट खाली है, ज़मीनें सबके पास नहीं है, तो ज़रूर रखिए और हमारी तरह ही बागवानी के ऊपर ध्यान दीजिए। जी, तो सर इसी के साथ ही हम आपके गार्डन का टूर करना चाहेंगे और साथ ही साथ हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि किस तरह आगे की तैयारियां चल रही हैं। और क्योंकि एक तरह का फ्लावर शो जो होता है वो आपकी छत पे हमें देखने के लिए मिलता है हर साल, तो उसकी तैयारियां कैसे होती है हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। बिल्कुल जी, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। और फ्लावर शो की बात करें तो लोग फ्लावर शो करने कहीं कहीं जाते हैं। हमने भी बहुत शोज़ में पार्टिसिपेट किया और इतने सर्टिफिकेट और वो जो हमारे मेडल सील्स हैं वो दुनिया जान के भरे पड़े हैं, लेकिन अब हमने छोड़ दिया बाकी लोगों के लिए। तो हमारा जो शो है वो हमारी छत के ऊपर हो जाता है और लोग दूर दूर से चल के आ जाते हैं। इवन के बाहर जो फॉरेन कंट्री के हैं वो भी जब देखते हैं यूट्यूब पे हमारे चैनल को तो वहाँ से चल के आते हैं कि भाई शायद इंडिया में छत के ऊपर कहाँ पॉसिबल है, कहीं झूठ तो नहीं। बहुत सारे कमेंट करने वाले भी कहते हैं कि आपने प्लास्टिक के फूल इतने सारे रख दिए, एक गमले में इतने फूल तो आ ही नहीं सकते जी, तो आपने प्लास्टिक का लगा दिया है। अगर आपने ओरिजिनल लगाया होता तो बात कुछ और होती। तो संदीप जी आप हमारे पास आए हैं और देखिए कि कौन से प्लास्टिक के फूल हमारे घर में लगे हुए हैं। तो कोई प्लास्टिक का फूल नहीं है। और गार्डन की तूड़ की बात करें तो ये देखिए कि जो हमारे गुलदाउदी गार्डन, क्रिसैंथेमम गार्डन हमारा वर्ल्ड फेमस है, उसकी तैयारी चल रही है। जैसे बरसात का मौसम है और हमारे देखिए पौधे लग रहे हैं, कुछ इधर पौधे रखे हैं वो शिफ्टिंग के लिए चल रहे हैं। यहाँ शिफ्टिंग की तैयारियाँ हो रही हाँ, हैं। शिफ्टिंग चल रही है, थैलियों में लगा दिया, उनको शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये आने वाले नवंबर से हमारा शुरू हो जाता है ब्लूमिंग पूरी। तो अभी देखिए अगस्त का महीना है, तो अगस्त पर आधा बीत चुका है लगभग, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि 2.5 महीने 3 महीने के अंदर ये सारा जो है आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या यही पौधे थे। आप आज की वीडियो है इनकी देख रहे हैं संदीप जी की, और इसके आगे भी संदीप जी आएंगे तो आपको इसके आगे का स्टेटस दिखा देंगे। जी बिल्कुल, जैसे ही सर शो करना स्टार्ट करेंगे हम दोबारा विजिट करके दिखाएंगे क्या डिफरेंस है। अब लोग जो कहते हैं कि एक गमले में इतना फूल नहीं आता, देखिए ये फूल है क्लाइमेटिक्स, या इसको हम स्टार जैस्मिन बोलते हैं। तो ये देखिए स्टार जैस्मिन का फूल गमले में ही लगा हुआ है और फूल देखिए, पत्तों का पता नहीं है और फ्लावरिंग जो है ज़बरदस्त है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारा जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उसका नतीजा देखने को मिल जाता है। नाइस। अब एक मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो ये देखिए छोटे से गमले में लगा हुआ है और इसके अंदर ये फ्रूट है एक मुखी रुद्राक्ष का बना हुआ है। देखिए वाह, ये देखिए छोटे गमले में ही ड्वार्फ वैरायटी में ये जो एयर लेयरिंग से तैयार होता है ये रुद्राक्ष है, बहुत ही सुंदर। तो ये सभी चीज़ें लग जाती हैं। और मेडिसिनल प्लांट की बात करें तो बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट है। जैसे हम चाय जो है, चाय पत्ती, चीनी और दूध वाली नहीं पीते, तो हम हर्बल टी पीते हैं। उसमें देखिए हर्ब्स, ये तरह तरह की हर्ब्स हैं। आप ये देखेंगे, कई इसको मरवा बोलते हैं लेकिन मरवा नहीं, ये लॉन्ग बेजिल है। लॉन्ग बेजिल हो गया, कैंपर बेजिल हो गया, ब्लेज हो गया, और ये जो जनरली हमारी ब्लैक तुलसी जिसको बोलते हैं श्यामा तुलसी, वो हो गई। इस तरह से और भी बड़े मेडिसिनल प्लांट हैं। ये देखिए, ये आपको हनी बेजिल हो गया,
अलग हनी बेसिल अलग होता है, और ये जो है मेंथोल हो गया। इसी तरह से और कई तरह की जड़ी बूटियाँ हमारे पास लगी हुई हैं। इनके 2-2 4-4 पत्ते जो हैं हम ले करके और बॉयल करके पीते हैं। और आप सोचते होंगे मीठा, तो मीठा जो है चीनी की जगह हम इस्तेमाल करते हैं स्टीविया लीव्स। हमने प्लांट स्टीविया के लगा रखे हैं, उसी की 2 पत्ते डाल दें आप, चाय आपकी मीठी हो जाएगी। नेचुरल शुगर है, कोई आपका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो डायबिटीज़ वाले हैं वो भी बड़े आराम से इसको पी सकते हैं। नाइस। इसी तरह फ्रूट प्लांट्स में देखिए कि छोटा सा पौधा नींबू का है और बिल्कुल झुका पड़ा है फल से। ये देखिए फल, इतने फल हैं इसमें नींबू में। देखिए ये 18 इंची का गमला है और इसके अंदर हमने लिया है। तो लोग जो कहते हैं कि नहीं हो सकता, वो ऐसा कुछ नहीं है, सभी चीज़ें पॉसिबल है। आप इतना बड़ा आम का पेड़ है, देखिए ये 12 आम का पेड़ है, अभी फ्रूटिंग ख़त्म हुई है, अब फिर से लगने वाली है। तो इसको जो हमने 12 इंची गमले में ही लगा दिया है और इसका देखिए ग्रोथ है। इसी तरह अमरूद है, काफ़ी फल के अभी ख़त्म हुआ है और दोबारा से जो है फ्रूटिंग अभी शुरू हो जाएगी इसमें। तो ये भी गमले में जो है 10 इंची 12 इंची के गमलों में फ्रूट लगा हुआ है। और ये तो सिर्फ इनके छत पे कुछ पौधे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी जब हम नीचे जाएंगे तो वहाँ पे मैं इनका बहुत बड़ा कलेक्शन आपको दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे तरह तरह की वैरायटीज़ भी हमें देखने के लिए मिलने वाली है। जी। अब ये रोज़ की वैरायटियाँ हैं। आप देखते हैं कि आजकल रोज़ जो है फूल नहीं रहा है, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट है। तो इधर देखिए कैसे गुच्छों में जो है रोज़ आ रहा है। अमेजिंग। तो अगस्त और कलर एकदम ज़बरदस्त कलर आएगा। तो इनको क्या है एक्चुअली में, कलर देखिए कैसे कैसे कलर हैं रोज़ के, देखिए डिफरेंट कलर हैं और गुच्छों में है। वैसे तो सर ज़्यादातर तो हमें फेब में ही अच्छी फ्लावरिंग मिलती है रोज़ हाँ, में। मतलब नवंबर ऑनवर्ड। रोज़ क्या होता है कि बिलो 30 डिग्री टेम्परेचर पे ब्लूम करता है, उससे पहले नहीं। अब बरसात के दिनों में क्या होता है, फंगस आ जाती है और रोज़ को ख़राब कर देती है। तो इसके ऊपर भी टाइम टू टाइम मैं जानकारी देता रहता हूँ कि फंगस से कैसे बचाना है रोज़ को, उसमें क्या हमें फूड डालना है। तो इस तरह से इस मौसम में भी जबकि टेम्परेचर हाई है, तब भी हमारे रोज़ जो हैं ये इस तरह से फूल रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हर जानकारी जो है हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, लाइव सेशन के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है। अब इसमें देखिए कि खाली फूल ही नहीं, फ्रूट प्लांट भी आपको दिखाए। और फ्रूट प्लांट में देखिए अनार है, हमने काफ़ी अनार इसमें से तोड़े हैं। तो अनार देखिए अभी फल रहा है और ये कांधारी अनार है जो कि एक ड्रम में लगा हुआ है। ये आप देख रहे हैं एप्पल बेर, बड़ा मोटा एप्पल बेर होता है और इसकी अब जो है फ्लावरिंग का समय शुरू हो रहा है। देखिए कहीं कहीं ये जो फ्लावर निकलने शुरू हो रहे हैं। तो इसमें हम 7 से 8 किलो फल एप्पल बेर का ले लेते हैं इस ड्रम के अंदर ही, और अच्छा खासा साइज़ मोटा होता है। तो ये सब चीज़ें आप अपने डिज़ायर को पूरी कर सकते हैं अपने छत पर ही। अब आगे देखिए रेयरेस्ट में ये आता है ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट देखिए कोई ऊंचाई पे कोई कैसे करके, देखिए ये फ्लावरिंग का समय आ रहा है। ये बर्ड्स इसकी बन चुकी हैं, ये देखिए यहाँ पे ये 3 बर्ड्स यहाँ है और इसमें आती रहेंगी, फ्रूट लगता रहेगा। पिछली बार जो हमने इसमें 17 फल लिए जिसका साइज़ अच्छा खासा था 1 साल में। और वैसे इसके लिए लोग क्लेम करते हैं कि 3 साल में फल देता है, बट हम पहले साल में ही इतना फल ले चुके। अब सेकेंड ईयर में बरसात ज़्यादा हुई तो थोड़ा सा इसमें डैमेज हो गया था। सर आप सॉइल मिक्स कैसा रखते हैं, रेशियो क्या रहता है? सॉइल मिक्स के लिए इसकी बात बताऊं तो इसमें जो है ना कैल्शियम पाउडर ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि एक डेजर्ट प्लांट है और कैल्शियम फॉस्फोरस जिंक की मात्रा अच्छी मिलेगी तो फ्रूट आएगा। और दूसरा क्या है, पानी कम से कम रखना। बरसात का टाइम है तो पानी है। अब इसमें देखिए हमारा ये भी नेचुरल है, ये जो आप दानेदार दिख रहे हैं ये सारे केचुए हैं इसके अंदर। केचुआ इतना पनपा हुआ है कि वो मिट्टी को अप डाउन करता रहता है, तो इस तरह से फ्रूटिंग हो पाती है। नाइस। और मैं सर ये भी देख रहा हूँ कि आपकी छत पे मैक्सिमम जो गमले हैं वो सारे मिट्टी के ही आपने यूज़ किए हैं। संदीप जी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। मिट्टी के गमले में क्या होता है कि हीट ट्रैप होने का जो चक्कर है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने घर पर मिट्टी का मटका रखते हैं, उसमें पानी रखते हैं, ठंडा हो जाता है, इसी तरह ये पौधे की जड़ों को जो है ठंडक देता रहता है। तो ठंडक देने की वजह से पौधे हमारे बहुत अच्छे चलते हैं। और आपने तो यही देखा है, ये देखिए आगे। तो अब हम फाइनली वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे हर साल ऑर्गेनाइज होता है फ्लावर शो। ये देखिए ये वो एरिया है जहाँ पे पूरी की पूरी फ्लावर शो सर ऑर्गेनाइज करते हैं। और अब फ़िलहाल के लिए अभी हो रही हैं तैयारियाँ। हाँ, ये सारे गमले लगे हुए हैं और देखिए जहाँ तक देखेंगे सब आपको मिट्टी के गमले ही आपको मिलेंगे। तो सर यहाँ लगभग कितने गमलों के साथ आप करते हैं ऑर्गेनाइज? गमले हमारे पास लगभग 5000 प्लस गमले हैं जी। 5000 प्लस गमले हैं। और उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सीख है। जो लोग कहते हैं
कि जी छत पे गमले रखने से छत गिर जाएगी, भारी हो तो वो जाएगी। देखिए कि आप अगर 150 गमले रखते हैं तो वो डर लगता है, लेकिन हमारे छत के ऊपर 5000 प्लस गमले हैं। जहाँ नज़र आएगा, जिधर नज़र आएगा, वो देखिए सब गमले ही गमले हैं। गमले ही गमले हैं, राइट। तो हर जगह आपको गमले ही नज़र आ रहे हैं, और सारे ये हैं कि मिट्टी के हैं, तो हैवी भी आप समझ सकते हैं कितने हैं। तो ऐसा नहीं है कि छत पे वजन हो जाता है, हम और भी सामान रखते हैं सर छत पे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा देखिए ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखो आप जी, कि कितना 20 वजन मंजिल रहता 30 है। मंजिल होता है। एक फ्लोर के अंदर बेड है, सोफा है, किचन की स्लैब है, अलमीरा है, उनका वजन तो इससे ज़्यादा ही टीवी होता है, है। ट्रॉली, पता नहीं कितनी चीज़ें डाल देते हैं। जी, और तो और छत के ऊपर जब पानी की टंकी लगाते हैं, कोई 2000 लीटर की लगाता है, एक अल्टीमेट जगह पे 2000 किलो का वजन डाल देते हैं। वहाँ हम नहीं सोचते हैं कि वो छत गिर जाएगी, बट यहाँ 20-20 किलो के गमले अलग सेपरेट आउट हुए हैं, जी। तो उसमें हमारा इंटेंशन नहीं हो जाती छत गिर जाएगी जी। तो ये बिल्कुल मिथ है, जी। इसके ऊपर विश्वास ना करें। आप हमारे साथ देख सकते हैं, जहाँ देखिए पूरा का पूरा भरा हुआ है जी। तो दोस्तों ये है एडेनियम हमारा। जैसे बाकी चीज़ें आपने देखी, इसी तरह एडेनियम है, और एडेनियम जो है इसी साल का लगा पौधा है। आप देखिए इसमें अभी तो कुछ कम है फूल, नहीं तो इस टाइम था पूरा भरा हुआ था, और ये कहते हैं ग्राफ्टेड एडेनियम है। तो ये सारा ग्राफ्टेड एडेनियम है। इसके जो फूल हैं वो मल्टी पेटल में रहते हैं। तो ये सारा जो मेरा लगा हुआ है, मीडियम हमने मिट्टी यूज़ नहीं किया है, ये है सिंडर, टोटल सिंडर में लगा हुआ है। और सिंडर में लगा हुआ प्लांट मैंने देखा है कि जो मिट्टी में लगा होता है उससे कहीं हेल्दी मिल जाता है। तो इसका हेल्थ देखिए प्लांट का, ये 10 इंची गमलों में ये हेल्थ है। ये एक प्लांट है पूरा का पूरा, आप देख सकते हैं 10 इंची गमला है। तो ये पूरा जो है इसके सिंडर के अंदर, और इसकी जो फर्टिलाइज़र है, जो इतनी फ्लावरिंग और कलर टेक्सचर है, इसके लिए हम करते हैं फ्लावर फूड यूज़, जो कि नेचुरल कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, बोरॉन, पोटास, आयरन, इन सभी चीज़ों से रिच होता है। तो अभी तक आपने देखा कि ये सारे ग्राफ्टेड हैं, मल्टी पेटल्स में हैं और छोटे में हैं। और दूसरा जो होता है वो बीज से उगा हुआ एडेनियम होता है। तो बीज से उगे हुए एडेनियम की देखिए आप हमारे कोडेक्स देख सकते हैं कि किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से। और फ्लावरिंग इनमें भी हो रही है, लेकिन इनमें सिंगल पेटल फ्लावर होता है। कलर के देखिए अलग अलग कलर के हैं। तो एडेनियम की आप अगर जानते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि इसके कोडेक, यानी कि इसकी जो जड़ें हैं, उसी का रूप देखा जाता है कि देखो किस तरह से झुका हुआ, किस तरह से मुड़ा हुआ, और मल्टीपल जो इसके रूट्स हैं वो आ रहे हैं। इसी तरह से ये है, ये थोड़ा सा हमारा गिर गया है, तो इसको सीधा करना पड़ेगा बांध करके। और ये देखिए गमले में एक पेड़ का रूप ले चुका है, ये जैसे एक वृक्ष होता है पूरा, तो इस तरह से इतना हो करके और ऊंचाई पे इसमें भी फ्लावरिंग चल रही है। इसमें केयर की बात ये होती है कि एडेनियम होता है एक डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट का मतलब कि रेगिस्तानी प्लांट। रेगिस्तानी प्लांट क्यों होगा? क्योंकि रेगिस्तानी प्लांट जो है इसमें अपना पानी और फूड स्टोर कर लेते हैं। अगर महीनों इसमें पानी ना पड़े तब भी आपका पौधा मरेगा नहीं, लेकिन एक्सेस वाटरिंग होगी तो पौधा आपका मर जाएगा। तो ये ख्याल रखिए एडेनियम लगाने से पहले कि पानी कम से कम उसको देना है। तो इसीलिए सिंडर में ये चलता है, क्योंकि पानी इसके अंदर ज़्यादा अटकता नहीं है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही जाती है। नहीं तो ये कोडेक्स इसके गलने शुरू हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग अपने पौधों को इसी वजह से ख़राब कर लेते हैं। तो याद रखिए पानी कम से कम डालना है, और फर्टिलाइज़र दीजिए। इसका जो फ्लावरिंग टाइम है ये शुरू हो जाता है आपका अप्रैल से लेकर अभी नवंबर तक, दिसंबर तक, जब तक कि धुंध नहीं पड़ती। ठंड में ही जाके रुकता है इसका, नहीं तो फ्लावरिंग इसकी चलती रहती है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें ध्यान में रख करके लगाइए, और आप भी इस डेजर्ट रोज़ का मज़ा अपने घर में ले सकते। दूर आपने देखा होगा तिलक करते हैं, मेरे माथे पे भी लगा हुआ है, और इस तरह जो है सिंदूर, इसके फल में से सिंदूर निकलता है। और ये देखो इसमें फल लगा हुआ है, आमतौर पे ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो क्या आप देख रहे हैं कितना अच्छा साइज़ अंजीर का बना हुआ है। अमरूद देखिए 10 इंची गमलों में लगा हुआ है, और क्या साइज़ आपको निकल के आ रहा है अभी देखिए। लगा करके इसका 2 पत्ता 4 पत्ता आप दूध में, चाय में डाल करके मीठा पी सकते हैं। जो डायबिटिक हैं उनके लिए भी कोई नुकसान नहीं है। इस पत्ते में सारा टेस्ट भी आ जाएगा मसाले का, और कोई एसिडिटी, गैस की समस्या नहीं रहेगी।